हाय गाइस, आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल से अपने घर जाता है तो एक नोट से भरा हुआ बैग लेकर जाता है, वो भी 2-2 हज़ार के नोटों से। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालने शुरू किए हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू किया है, तब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो यही है कि आपकी सैलरी कितनी है, बाकी डॉक्टर्स की सैलरी कितनी है, न्यूरो सर्जन की सैलरी कितनी होती है, एम्स में सैलरी कितनी है, अलीगढ़ में सैलरी कितनी थी। सारे सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सैलरी से रिलेटेड मुझसे पूछे गए हैं। सो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाकर इसके बारे में बता देता हूँ कि किसकी सैलरी कितनी है। इससे रिलेटेड मैंने एक यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आपको क्या लगता है एक डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 1 से 1.5 लाख के बीच में होती है, कुछ लोगों ने कमेंट किया 10 लाख। आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड, भाई इतनी नहीं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि मेडिकल कैरियर में किस टाइम में कितनी सैलरी मिलती है और किस हॉस्पिटल में कितनी सैलरी मिलती है। गाइस, सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन प्यार और अफेक्शन और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। और आप लोगों के इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से इतनी जल्दी हमारे चैनल के 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट टू द चैनल। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। तो कमिंग टू MBBS, जब आप MBBS करते हैं इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो, चाहे एम्स से कर रहे हो या किसी और से कर रहे हो, तब आपको कोई पैसा नहीं मिलता। MBBS करते वक्त आपकी कोई, बट जब आपका MBBS ख़त्म हो जाता है और जब इंटर्नशिप शुरू होती है तब उस टाइम आपको कुछ स्टिपेंड मिलता है जो एम्स में अराउंड 20,000 से और बाकी स्टेट कॉलेजेस में वेरी करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपये ही इंटर्नशिप में मिलता है। फिर जब PG में एडमिशन हो जाता है, लाइक MD या MS में आप एडमिशन ले लेते हैं, तो MD या MS आप किसी भी ब्रांच से करते हो, चाहे वो सर्जरी में हो या ऑर्थोपेडिक्स में हो या ऑप्थो में हो, पीडियाट्रिक्स में हो, लाइक किसी भी ब्रांच में MD या MS करते हो तो सैलरी इक्वली होती है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अराउंड 70 to 80,000 मिलता है, लाइक एम्स में 75 के आसपास मिलता है। स्टेट में ये चीज़ वेरी करती है और हर स्टेट में अलग ही सैलरी होती है। और सिटी टू सिटी भी वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ HRA। MD या MS के बाद अगर आप MCH में एडमिशन लेते हैं या DM कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो चाहे आप प्लास्टिक सर्जरी में हो या न्यूरो सर्जरी में हो या कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में हो, एक इंस्टीट्यूट में सैलरी सेम ही होती है, ब्रांच के ऊपर सैलरी कोई डिपेंड नहीं करती। DM MCH के दौरान एम्स में करीब 1 लाख रुपये सैलरी होती है। बाकी स्टेट कॉलेजेस में ये वेरी करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अराउंड 1 लाख के आसपास ही होती है। फिर जब एम्स में एज ए सीनियर डॉक्टर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी इनिशियली कम होती है और फिर धीरे धीरे जैसे उनकी रैंक बढ़ती जाती है, वो प्रोफेसर के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो सैलरी बढ़ जाती है, बट रफली ये 1.5 से 2 लाख के बीच में ही रहती है। तो गाइज, यही सैलरी का पैटर्न एम्स में रहता है और किसी को बहुत ज़्यादा कोई 10 या 15 लाख रुपये नहीं मिलते। और आई विल एडवाइज़ यू ऑल कि अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं या इनकम के लिए आना चाहते हैं तो आप ना, क्योंकि अगर आप यहाँ जितना काम करते हैं उसको सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आपको पेशेंट्स को ट्रीट करके खुशी होती है या फिर आपको रिस्पेक्ट मिलने से अच्छा लगता है तो आपको मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको सैलरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने सैलरी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस मुझसे आते रहते थे वो सारे आंसर कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस और भी रह गए हैं तो कमेंट कर दें, मैं उसका भी आंसर कर दूँगा।